आप लोग का मानना है, ठीक है। तो इट्स वेरी सेफ अकॉर्डिंग टू यू, कि ये बहुत सेफ है आप सभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैडम गुड आफ्टरनून। और कोई हाँ बुला लो। अब आप इस पैकेट को खोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। When you are open this packet, तब ये यहाँ से खुल जाता है। खुल गया? आप जानते हैं हमारे इन हाथों में भी जर्म्स है, फिर इस ओपन पैकेट में क्या जर्म्स नहीं घुस सकते? आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? Those organisms cannot seen by our naked eyes. हमारी नंगी आंखों से जो दिखाई नहीं देते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका मतलब सैकड़ों की संख्या में ऑलरेडी इसमें जर्म्स लग चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज, वो यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, इसमें बहुत अच्छे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं, ठीक है। फिर भी नहीं पता, क्योंकि हमें भी नहीं पता था जब हमने इसे ज्वाइन नहीं किया था। मैंने इस तरह से इसको लगा लिया है। 90% महिलाएं बीमार सिर्फ इसी की वजह से। अब ये आता है शिरोज का पैड। ये शिरोज का पैड है जो पूरी तरह से क्लोज है, दिख रहा है आपको। When you are using this, जब आप इसे यूज करेंगे तभी इसको ओपन करेंगे, और आप इसे अपने फोन के कवर में भी डाल के रख ले जा सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख दें, बट ये सेफ है क्योंकि ये कहीं से भी खुला नहीं है। अब आप इसे ऐसे बोलो, ये अभी भी बंद है, ठीक है। अब मैं जब इसे यूज करेंगे तब हम इसे खोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। मतलब जर्म्स लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये खुला ही उसी समय जिस समय हमें यूज करना है, ठीक। ये देखिए, दिख रहा है सभी को? क्या किया हमने? जब हमें यूज करना था तभी इसको ओपन किया, और हर पैड आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। 50 पैड, दैट मीन्स इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्मल जो पीरियड होता है एक महिला में, वो 30 से 40 ml होता है। कितना होता है? 30 से 40। अब लोग कहेंगे हम ऐसे कैसे मेजर करें, कैसे मापे उसे? 30 से 40 कैसे पता चलेगा हमें? तो आप ये समझ जाइए, अगर आपको एक दिन पीरियड हुआ, दूसरे दिन सिर्फ स्पॉट्स आए, दैट मीन्स आपका पीरियड कम हो रहा है। फ्लो आप ऐसे जानिए, 3 दिन लगातार पीरियड आ रहा है और काफी फ्लो में आ रहा है, और चौथे दिन भी नहीं रुका, वो फ्लो ऐसा ही है, दैट मीन्स आपको 30 से 40 से ज्यादा आ रहा है। इट मीन्स आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस। तो कम और ज्यादा आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। तो 30 से 40 ml यानी कि यहाँ तक। इससे अगर ज्यादा फ्लो है दैट मीन्स आपके लिए सही नहीं है, और इससे अगर कम है तो भी आपके कहीं ना कहीं गांठ का रूप तैयार हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। डॉक्टर बाद में प्रूफ करता है, हम लोग पहले प्रूफ कर देते हैं। हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं, कितना पीरियड आ रहा है? बोले एक दिन आता है मैडम, दूसरे दिन तो एक आध स्पॉट आता है। तो हम लोग कह देते हैं आप जाइए टेस्ट करा लीजिए, आपके गांठ में। मैडम ठीक बात है ये? बिल्कुल एकदम। और 100% यही रिजल्ट निकल के आता है अल्ट्रासाउंड। तो वही चीज है, देखिए मैंने इसमें 60 ml वाटर लिया, यानी कि आपके नॉर्मल पीरियड से ज्यादा है, ठीक। मैं इसे अपने शिरोज वाले पैड पे डालूं। इतना ही पानी में आपके ये अल्ट्रा विस्पर, ये जो है ना आपका, तो बहुत ज्यादा हाई फैमिली स्टैंडर्ड वीआईपीज यूज करते हैं, ठीक है। इस पे डाल, विद इन 30 सेकेंड
विद इन 30 सेकेंड ये बिल्कुल सूखा। और इसकी हालत तो आप पूरा दिन भी रखेंगे धूप में भी ना तो ये सूखा नहीं होगा। सही बात है ये? ये देखिए पूरा धूप में भी रख दो तब भी ये सूखा नहीं मिलेगा। और जबकि ब्रांड है, ब्रांड नाम से बिकता है। ठीक है, कभी आपने मेडिकल स्टोर पे इसको खोल के देखा? दिखाना जरा इस पर में कौन कौन सा ब्रांड है, नहीं देखा होगा। नाम बोला, मेडिकल वाले ने ब्लैक पॉली में पैक किया, देन यू विल टेक इट, आप ले लोगे उसको। ऐसा ही करते हैं सभी, वही हुआ। अभी क्या है ये देखिए, दिख रहा है सभी को? मैडम ये वाला दिखाइए, सबको चेक करिए। न्यू कौन है? हाँ न्यू जो बंदे हैं उन्हें चेक करिए। ये वाला एक हाथ से ये वाला देखिए, दवा के खूब दबा लो। और क्यों न्यू है? ये देखो भाई है न्यू। अभी इतने से भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ ऐसा केमिकल डाल दिया हो जिससे सोख लिया है पानी को। भाई हम लोग साइंस पढ़ते हैं या फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं, हम इतने से सेटिस्फाइड थोड़ी ना हो जाएंगे। अभी हम इसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि जिस चीज को हम पूरी तरह जानेंगे नहीं उस चीज को हम दूसरे को डीपली नॉलेज नहीं दे सकते, तो हमें जानना जरूरी है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसी को देखते हैं ना। This is the first layer of this pad and it's a fully plastic. दिख रहा है? यस। ये देखिए, नजर आ रही है आपको? जी। देखिए आप देखिए, ऐसे फाड़ के देखिए, क्या ये प्लास्टिक है? है प्लास्टिक? आप बताइए, प्लास्टिक को आप कह रहे हैं कि खाना नहीं लाना चाहिए, प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए, आप कहाँ यूज कर रहे हो प्लास्टिक? अच्छा। इंटरनल ऑर्गन्स, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, क्योंकि ना तो इसमें सांस जा सकती है, ना ही ये पूरी तरह से सेफ है, और दूसरी चीज गंदा है। प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता है, रिसाइकल होता है। ठीक है, तो ये इसकी पहली लेयर थी। दूसरी लेयर आती है ये, जिसे कहेंगे कॉटन, बट इसका कॉटन अभी हम बताएंगे। देखिए मतलब इसका भी पानी मैंने इस पर डाला है। अब आप बताइए, क्या ये कॉटन है, रुई है? इधर भी दे देना मैम। हाँ भी दे, देखिए जरा, ये रुई है, सीट रुई है ये, अरे देखना ये रुई है, दोनों ही प्रतीक है। इधर देखना बेटा, ये रुई है, नजर आ रहा है? रुई रेशो में खिंचता है, बट इट्स नॉट अ फाइबर। ठीक है, तो कागज है, ये कागज, ये है आपका टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। क्या है? और ये तो है ही ऑलरेडी प्लास्टिक है ना, तो ये है टिश्यू पेपर। यानी कि जो आप लोग वेस्ट टिश्यू पेपर जो फेंक देते हो, यानी कि मैं सीधा सीधा एग्जांपल देती हूँ, दावत खा के वो प्लेट साफ करके फेंक देते हो, कुछ भी आजकल वेस्ट नहीं होता है, उसको रिसाइकल करके आपके इस विस्पर में, सोफी में, स्टे फ्री में, प्रो ईज में, सब में फिल कर दिया जाता है, और वही आप यूज करते हैं। इसी कारण महिलाओं की ट्यूब्स बंद हो जाती है, इसी कारण महिलाओं का क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, इसी कारण उनको बहुत सारे जो ऑक्सीजन बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम होती है, और यूट्रस में कैंसर होने का कारण ये प्लास्टिक और ये आपका फाइबर, ये जो है कहते हैं पेपर, टिश्यू पेपर। समझ में आ गया? अब आता है ये वाला, ये इसमें जो एक्स्ट्रा पानी डाला था वो भी सूख गया है, ये भी अभी डाला था कितना सारा पानी, सूख गया ये। पूरा दबा के देखो, अच्छे से चेक करिए।
और कोई नया? आप भी देखो। अब ना होगा आपका ठीक, डॉक्टर तुरंत ये बात कहता है, क्योंकि डॉक्टर का एक जाओगे 10 पेशेंट ऑलरेडी उसी दिन उसी 1 घंटे में आ जाएंगे उसके, है ना? सही बात मैडम? और डॉक्टर से कोई कुछ कहेगा नहीं। और डॉक्टर पे आप क्लेम नहीं कर सकते, हम पे क्लेम भी कर सकते हो 2500 रुपए की दवा दे के आए थे और आपकी दवा ने फायदा ना करो, हम पे कर सकते हो आप क्लेम, लेकिन डॉक्टर दरवाजे पे जाके ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब आपकी दवा ने हम पे फायदा नहीं किया, ठीक है? लेकिन हम 2500 में फिर भी गारंटी ले लेते, हम गारंटी ले लेते हैं, डॉक्टर नहीं लेगा। रुकता है ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिए क्या कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ दिस शिरोज पैड, इस शिरोज पैड का ये पहला लेयर है और ये पूरी तरह से कॉटन है। क्या है के लिए वेलकम। देखिए इसमें चिप लगे, ये जो चिप है मात्र छोटा सा पेपर नजर आ रहा है, बट ये 50% काम करता है इस पैड में, यानी कि आपका जो इन्फेक्शन हो चुका है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है, पीएच वैल्यू मेंटेन रखता है और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को नहीं होने देता है। तो ये सिर्फ पेपर नहीं है, ये 50% हमारी बॉडी से इन्फेक्शन बाहर निकालने का एक जरिया है, ठीक है? और ये देखिए कॉटन है, चेक करो। ये देखिए ये 5 लेयर से बना होता है शिरोज का पैड, इसमें ये छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं आपको सभी को, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन का आना जाने का काम ये करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे सेल्स और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा नीड होती है, तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ये भी प्योरली कॉटन दिख रहा है, प्योर कॉटन। ऐसी सेम लेयर इसके नीचे भी होती है, ये देखिए सेम लेयर इसके नीचे भी है, और ये देखिए क्या फटता है ऐसे, देखिए कॉटन ही सूट पहनना पसंद करते हैं हम, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, क्योंकि वो कंफर्ट रहते हैं, ठीक है? तो ये देखिए पूरी तरह से कॉटन, आप देखा था, ये देखिए देख लिया सभी ने, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब जो हमारा ब्लड गया वो किस फॉर्म में चेंज हो गया? जेल फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है? यानी कि ये बना किससे? ये क्वेश्चन नहीं आया किसी के दिमाग में? नए बंदों के दिमाग में आना चाहिए ना, मैडम ये ब्लड जेल बन गया तो ये है क्या, पूछना चाहिए, क्वेश्चंस क्लासेस में पूछने चाहिए। तो ये क्या है? केला आपने देखा है, केले का पेड़, केले के पेड़ के अंदर के पल्प से बना है, यानी कि गुदे को बाहर निकाला है, उसमें एलोवेरा मिला है और देन फिल कर दिया आपके इस पैड में, जो आपको बहुत अच्छी सी ठंडक देगा, यानी कि कूलनेस देता है, जिसकी वजह से आपको रैशेस यानी कि किसी भी तरह का आपको खुजली और दाने छिलन जो हो जाती है, गर्मियों में बहुत महिलाएं दुखी रहती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। समझ में आया? तो ये वो है, और सबसे बड़ी बात, इसमें से एक बूंद भी पानी आप निकाल नहीं सकते, यानी कि आप अगर 12 घंटे से 24 घंटे से 36 घंटे तक भी इसको लगाते हैं तो आपको लीकेज का कोई भी टेंशन नहीं है, और लीकेज के साथ साथ इन्फेक्शन का भी कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पैड नहीं है, ये एक मेडिसिन है, इट्स अ मेडिसिन फॉर एवरी वुमन, और आपको यही यूज करना चाहिए। अगर डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाना चाहते हो दरवाजे पे उसके, क्योंकि आज तक आपने इस तरह का पैड के बारे में डेमो कभी नहीं सुना हो तो बता दो मुझे, रेज योर हैंड इफ यू आर नो अबाउट दिस पैड। इस टाइप से अगर आपने जाना हो तो प्लीज मुझे बताइए, किसी ने अगर जाना है, नहीं जाना हो, क्या इतनी खोजबीन की है किसी ने पैड के बारे में? नहीं की। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें वो चीज मिली है
जिससे हमें ये पता चल गया है कि एक महिला बीमार क्यों। अब जब इसका रिजल्ट आप जानेंगे, अब 100% है, 100% रिजल्ट है इसका, 100% है, 99% तो नहीं, ठीक। तो 100% रिजल्ट इन दवाओं का है, इन दवाओं का भी 100% रिजल्ट है। नारी अमृता और सिस्ट अगर आप साल में 2 बार पी लेते हैं कोई भी महिला, तो गारंटी इस बात की है कि ना तो कभी उसके गांठ बनेगी, ना ही उसको व्हाइट डिस्चार्ज होगा, ना ही किसी तरह से उसकी ट्यूब्स ब्लॉक होंगी, ना ही उसे किसी तरह का इन्फेक्शन होगा। सबसे बड़ी बात है उसकी इम्यून पावर मजबूत हो जाएगी, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, जो आए दिन सर्दी खांसी जुकाम बुखार वो सबसे वो सुरक्षित हो जाएगी। कितनी बढ़िया चीज है बताओ, सुरक्षा कवच है नहीं है, मैं इसे सुरक्षा कवच कहती हूँ महिलाओं को, ठीक है। और पैड में आपको ये मिल ही रहा है, 50 पैड का डब्बा है, ये 50 पैड्स है, जिसमें 10 जो होते हैं पैंटी लाइनर्स होते हैं, ठीक है। पैंटी लाइनर्स का काम क्या होता है वो भी मैं दिखा दे रही हूँ, है ना। 10 पैंटी लाइनर दिए जाते हैं जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, खुला दे दो, ठीक है। पैंटी लाइनर जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, आप कभी कहाँ जा रहे हैं, शादी फंक्शन बारात, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लॉन्ग तीर्थ पे जा रहे हैं, आपको टॉयलेट यूज करना ही करना है भाई। ऐसा कौन है जिससे 24 घंटे 36 घंटे ऐसे ही बैठा रह सकता, कोई नहीं रह सकता, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। हमारे शरीर में देयर आर सो मेनी सिस्टम्स वर्क्स टुगेदर, बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं, जिसमें सभी को पता होगा नर्वस सिस्टम, दिमाग नहीं होगा तो पूरा शरीर बेकार, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स नहीं चलेंगे तो आपकी बॉडी बेकार, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांसें बंद तो ईश्वर के पास, समझ में आया। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना नहीं खाओगे एनर्जी नहीं मिलेगी, सिस्टम खराब सब कुछ बेकार, है ना। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम भगवान जी ने बनाया, ये हड्डियों का ढांचा, ठीक है। अगर खाली ढांचा छोड़ा हो जाता तो फटाफट हड्डियां टूटती, तो वो भी नहीं, भगवान जी ने उसमें मसल्स भर दिया। नेक्स्ट थिंग आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपने जो यहाँ से लेके शुरू किया यहाँ तक, उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। अगर वो बाहर नहीं निकला तो भी ऊपर बात आ रही समझ। तो देयर आर सो मेनी सिस्टम्स वर्क्स इन आवर बॉडी। तो यही पैंटी लाइनर, जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो आपको ये लगा कर जाना है नॉर्मल डेज, जिससे कि वहां का टॉयलेट यूज करने पर आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, 101% आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। दूसरी चीज, शादी विवाह में जाइए आप और वहां आपने टॉयलेट यूज किया है और आपसे पहले कोई मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन वहां टॉयलेट करके गया है, तो क्या वो वहां पर इन्फेक्शन नहीं छोड़ा होगा? क्या बैक्टीरिया वहां नहीं होंगे? वो बैक्टीरिया उल्टे आपकी बॉडी में लगे, तो उनसे ये बचाता है। इसमें भी चिप दी हुई होती है जो आपको इन्फेक्शन होने से तुरंत रोक लेती है और आपको सेफ रखती है। तो इस छोटे से पैंटी लाइनर्स का बेटा बहुत बड़ा काम है, देखने में छोटा, लेकिन कहते नहीं वो कौन सा वाला दुआ है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो ये वो वाला हिसाब है इसका कि ये देखने में छोटा है लेकिन इसके काम बहुत अच्छे और बेहतर। तो ये रहा आपका पैंटी लाइनर जो फुली आपको वेलनेस डाइट प्रोवाइड कराता है। जो महिलाएं पूरा दिन घर में काम में लगी रहती है, खुद का ध्यान नहीं होता कि दाल भी खानी है, दही भी खाना है, फ्रूट्स भी खाना है, सलाद भी खाना है, वो मात्र 1 चम्मच भी अगर दिन में ले लेती है तो उन्हें पूरे भोजन का, पूरे खाने का क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। और ये आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग यानी कि मेंटली एंड आपके फिजिकली दोनों ही रूप में आपको ये मजबूत बनाता है। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो मोटा सा शरीर लेके भी घूमेंगे तो हाथी के जैसे होंगे। सही बात है, एक छोटी सी चींटी भी हाथी को मार देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग है और हाथी के अंदर शरीर तो है लेकिन मेंटल पावर नहीं। तो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर दोनों ही तरह से चीजें होनी चाहिए, यानी कि मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। तो ये हमें मेंटली एंड फिजिकली बोथ स्ट्रॉन्ग करता है। इसका लेना आप ऐसा सोच लीजिए, आप बच्चों को भी बॉर्नवीटा हटा के इसको देना शुरू कर दीजिए, उसके ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, उसकी
बॉडी विकसित होगी, पढ़ाई करता है तो उसकी मेंटल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, और ये आपको पूरी तरह से यानी कि नर्वस सिस्टम से पैर के अंगूठे तक आपको स्ट्रांग बनाना। अमेजिंग है। Yes. तो all these 4 products are very amazing of Shiroz। ठीक है, शिरोज के चारों प्रोडक्ट एक तरह से महिला का प्रोटेक्टिव लेयर है और सभी के लिए इसे लेना चाहिए। थैंक यू। आपको मेरी बात